दुमका के पुराना समाहरणालय परिसर में संपन्न हुआ भाजपा का जिला स्तरीय आक्रोश प्रदर्शन। पार्टी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी हुए शामिल। आज मंगलवार को दुमका के पुराना समाहरणालय परिसर में भाजपा का जिला स्तरीय आक्रोश प्रदर्शन संपन्न हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत शहर के यज्ञ मैदान से की गई, जहां काफी संख्या में भाजपा नेता और कार्यकर्ता एकत्रित हुए और जुलूस की शक्ल में पुराना समाहरणालय पहुंचे। भाजपा नेता और कार्यकर्ता राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते नजर आए। हेमंत हटाओ झारखंड बचाओ के नारे के साथ यज्ञ मैदान से निकली जुलूस पुराना समाहरणालय परिसर पहुंचकर सभा में तब्दील हो गई, जिसे भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी, दुमका सांसद सुनील सोरेन, पूर्व मंत्री लुइस मरांडी सहित काफी संख्या में पार्टी नेताओं ने संबोधित किया। सभी वक्ताओं के निशाने पर रहे वर्तमान राज्य सरकार और सरकार के मुखिया हेमंत सोरेन। अपने संबोधन में बाबूलाल मरांडी ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 3 वर्ष पूर्व विधानसभा चुनाव के वक्त झामुमो ने जो जनता से वादे किए थे, एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। जनता परेशान है और सरकार लूटने में लगी है। पूरे राज्य की विधि व्यवस्था चरमराई हुई है। राज्य की बहू बेटियां ना तो घर में सुरक्षित है और ना ही सड़कों पर। हर तरफ लूट मची है और लूट का हिस्सा सरकार तक पहुंच रहा है। उन्होंने आम लोगों से अपील की कि संथाल परगना प्रमंडल में ही हेमंत सोरेन का वजूद है, अन्य क्षेत्रों में कोई नाम लेने वाला भी नहीं है। और इसका उदाहरण तमाड़ में लोगों ने देखा, जहां मुख्यमंत्री रहते शिबू सोरेन को पराजय का सामना करना पड़ा। वहीं दुमका सांसद सुनील सोरेन ने अपने संबोधन में शिबू सोरेन को की संज्ञा दी। उन्होंने कहा कि जब जब झारखंड विकास के मार्ग पर अग्रसर होता है, शिबू सोरेन और उनका परिवार बाधक बनकर रास्ते में खड़ा हो जाता है। वहीं पूर्व मंत्री लुइस मरांडी ने अपने संबोधन में कहा कि जब झारखंड बनने की बात चल रही थी, उस समय शिबू सोरेन ने अपना मत बेचा था, और आज जब उनका लड़का सत्ता में आसीन हुआ है तो झारखंड की खनिज संपदा को बेचने का काम कर रहा है। की ओर से चल रही है कि आपने इस प्रदेश में 2019 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ था तो झारखंड की जनता ने बड़ी उम्मीद के साथ हेमंत सोरेन जी को मुख्यमंत्री बनाया, और 19 के बाद अब ये 3 वर्ष हो रहे, 3 वर्ष अब पूरा ही हो गया है, करीब करीब कुछ दिन ही बचा हुआ है। लेकिन 3 वर्षों में जो राज्य की जनता को जो उम्मीदें थी और जो लोगों ने आशा की थी, लेकिन 3 साल में विकास का काम तो नहीं हुआ, बल्कि 3 वर्षों तक झारखंड को लोगों ने खूब लूटा है। और चारों तरफ लूट, चाहे बालू की लूट हो, कोयला की लूट हो, पत्थर की लूट हो, यहां तक कि अगर आपकी जमीन भी कहीं कोई खाली मिल जाए, और यहां तक स्थिति अगर कोई घर भी बना करके आप सब लोग रखे हो और कहीं चले जाइए बाहर ताला बंद करके, तो कभी ये गलती मत करना, मैं आप सब लोगों को ये बता रहा हूं। नहीं तो हेमंत सोरेन के गुंडा आएंगे और वो ताला तोड़ करके वहां कब्जा कर लेंगे और घुस जाएंगे। और आप दुमका के डीसी को कहिएगा, दुमका के एसपी को कहिएगा, थाना को कहिएगा, कोई सुनने वाला नहीं है। सीओ की बात तो छोड़ दीजिए, वो कहेगा कि हाँ देखते हैं, हाँ कागज जमा कर दीजिए। यानी इस राज्य में इन 3 वर्षों तक ही लोगों ने सिर्फ लूटने का काम किया, और इसलिए जब पार्टी ने तय किया कि सब विकास का काम नहीं हो रहा है, कानून व्यवस्था बिगड़ा हुआ है और लूट ही लूट मची हुई है, तो जनता, लोकतंत्र में जनता मालिक होती है। और इसीलिए पार्टी ने तय किया कि हमें जनता के बीच जाना और जनता को हमें बताना कि आपने जिसे 3 साल पहले चुना था वो तो आज लुटेरा निकला है। और इसीलिए पार्टी ने तय किया कि अब इस राज्य से इस लुटेरी सरकार को, हेमंत सोरेन को हटाना है और झारखंड को बचाना है। मैं आपके समक्ष 2-3 बातें रखना चाहेंगे। इस राज्य के लिए शिबू सोरेन का परिवार अशुभ माना जाता है, मालूम है कि आपने? इसलिए इस बात को बोलते हैं, जब जब झारखंड को आगे बढ़ने की बात आई, यही परिवार जो है झारखंड को दुर्दशा पर ले जाने का काम। आप पूछिए कैसे?
जब झारखंड राज्य अलग होने वाला था तो शिबू सोरेन को 3 करोड़ में बेच दिया, बेचा कि नहीं बेचा? और जब यहाँ का शिबू सोरेन का बेटा मुख्यमंत्री हो गया तो यहाँ के जल और जंगल को बेचने का काम किया। इसलिए क्या इस बात को मैं बोलता हूँ, शिबू सोरेन का परिवार, लोकी सोरेन परिवार, इस बात बोले तो सोरेन, हम भी सोरेन, शिबू सोरेन का परिवार ये मासूम है, इस राज्य का भला नहीं हो सकता। इसलिए ये कान खोल के सुन लीजिए, जब भी चुनाव आएगा शिबू सोरेन का परिवार को नहीं करें। इसलिए क्या इस बात को मैं बोलता हूँ, जब हम लोग शिबू सोरेन को झेले, अब उसको भगाई तो बेटा को झेले, अब बेटा को झलते झलते पुताओं को झेले, अब आने वाला समय भी हमको लगता है कि नाती पोता को झेलना पड़ेगा। ये तो स्थिति है। क्या यहाँ का लड़का नौजवान अनपढ़ है? हम शिबू सोरेन के परिवार का झोला ढोते रहे? मैं नौजवान से कहना चाहता हूँ कि यहाँ का आप मालिक है, यहाँ संथाल परगना का मालिक शिबू सोरेन नहीं है, यहाँ का नौजवान है। और जो 1932 का खतियान का बात करता है, मैं शिबू सोरेन के परिवार से कहना चाहता हूँ, आप अपने ड्राइवर और बॉडीगार्ड को 1932 का खतियान के तहत रखिए, तब मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप असली 1932 के हैं। जो आम जन से सरकार के तरफ से आता है, ये 3 चीजों को हम फोकस करना चाहते हैं। हम रोज अखबार में देखते हैं या शहर के लोगों से जब हम बात करते हैं तो लोग बोलते हैं कि हम तो बाथरूम घुसे हुए थे, नहाने घुसे हुए थे, बिजली गोल हो गई तो हम तो आधा अधूरा रह गए। तो ये तो स्थिति बिजली की है। झारखंड सरकार, हेमंत सोरेन जी जब 2019 में चुनाव लड़ रहे थे तो उन्होंने हम बिजली मुफ्त बिजली देंगे, लेकिन आज गांव-गांव जाइए, मुफ्त बिजली तो नहीं बल्कि बिजली से उन्होंने मुफ्त कर दिया। और जहां बिजली अगर है भी तो लोगों को कोर्ट का और जेल का या थाना पुलिस का रास्ता दिखा दिया। यही हेमंत सरकार का वादा है। उन्होंने पेंशन पिछले कई महीनों से नहीं आ रहा। जो हमारे बुजुर्ग लोग जिनका बेटा बेटी लोग नहीं है, जो काम नहीं कर सकते, वो पेंशन के सहारे जीवन जीते हैं, लेकिन पिछले 7-8 महीने से पेंशन नहीं। वासियों को ग्रीन कार्ड देने का काम किया था। ग्रीन कार्ड जो उससे पहले जो कार्ड था उन्होंने कर दिया था। ग्रीन कार्ड में कष्ट हम कर रहे हैं पिछले 8 महीना से, पिछले 10 महीना से उसमें राशन नहीं मिल रहा है। तो हेमंत सोरेन जी को जनता को बताना चाहिए कि वो ग्रीन कार्ड किस लिए उन्होंने दिया लोगों को। ग्रीन कार्ड से क्या मिलने वाला है वो जनता को बताना चाहिए। और अगर अनाज मिलने वाला है तो वो अनाज अभी क्यों नहीं मिल रहा है, ये उनको जनता को बताने की जरूरत है। मित्रों, ये आपका समस्या है, आप जनता का समस्या है। हम आपको बताना चाहते हैं कि आप हमारे सामने पहले जितने पूर्व वक्ताओं ने कहा, आपको झारखंड निर्माण के विषय में इन्होंने बताया। हम 1-2 शब्दों में सिर्फ आपको बताना चाहते हैं। सभी परिवार से हम लोग आए हैं, सभी लोगों का परिवार है, और हम सभी अपने परिवार को कैसे आगे बढ़ाएंगे, कैसे संवारेंगे, उसके लिए गार्जियन चिंता करता है कि नहीं? चिंता करता है ना, चिंता करता है। तो झारखंड बनाने वाला कौन सामने बैठे हैं? कौन बैठे हैं? बाबूलाल मरांडी जी। अभी आपने सुना ना, जब श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी जब इस दुनिया में अभी लिया, झारखंड कैसे लिया? लड़के लिया झारखंड, ऐसे बोलता है ना। झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग कहाँ लड़े
टीन बाजार स्थित सब्जी वाले रंजीत सिंह आपकी हर जरूरत के लिए लेकर आए हैं अर्बन स्टॉल। अपनी जरूरत की सभी सामान अब घर बैठे मंगाएं। आज ही प्ले स्टोर से अर्बन स्टॉल ऐप डाउनलोड करें।